जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बीबियाँ पाक दामन है, ये उसका मरकज़ी गेट है। यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको जो नई ज़रिए मुबारक तमीर की गई है और हरम तमीर किया गया उसको आपको दिखाते हैं। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये बीबियाँ पाक दामन है। ये लाहौर के इलाके मोहम्मद नगर गढ़ी शाह में वाक़या है और ये हाल ही में 13 रजब वाले दिन सैयद मोहसिन नकवी साहब ने इस ज़रिए मुबारक का और इस दरबार का इफ्तिताह किया है। ये नए सिरे से रेनोवेट किया गया है। ये अभी आपको एक इसकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी जो है ना वो दरो दीवार दिखाई जाए और इसकी ज़रिए मुबारक की आपको ज़ियारत करवाई जाए। माशाल्लाह पुरनूर और रूहानियत वाली जगह है जिस जगह पे अभी मैं मौजूद हूँ। ये मेरे बिल्कुल पीछे जो आप देख सकते हैं ज़रिए मुबारक हज़रत रुकैया बिनते अली। ये जो मोहतरमा है इनका नाम रुकैया बिनते अली हैं। ये अहले बैत में से हैं। ये हज़रत अली की बेटी हैं और ये हज़रत अब्बास अलमदार की बहन है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा थी। करबला के वाक़े के बाद यहाँ पे बीबियाँ तशरीफ़ लाई थी और 6 बीबियाँ थी जिनकी तादाद बताई जाती है और कुछ जो 6 बीबियों में से जो हैं वो इनकी हज़रत अब्बास की बेटियाँ और बहनें हैं। ये दरबार आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अस्सिर नौ इसकी तमीर व तज़ीन की गई है। पुरानी हालत जो है ना उसको बदल कर अब नई हालत में इसको तमीर कर दिया गया है। ये माशाल्लाह बीबी रुकैया बिनते अली की ज़रिए मुबारक है जो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही पुरनूर और रूहानियत वाली जगह है। ये आप देख सकते हैं ये ज़रिए मुबारक बिल्कुल नई बनाई गई है। सामने गोल्डन कलर की जाली है और उसके ऊपर गुंबद जो है वो सब्ज़ कलर का बनाया गया है। ये नई तर्ज का फ़न तमीर का जो है वो शाहकार है जो कि ख़ुसूसी जो है तवज्जो के बाद इसको ख़ुसूसी बजट के बाद इसको तमीर किया गया है। ये माशाल्लाह ज़ायरीन की तादाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई दुआ मांग रहा है और कोई इबादत में मशगूल है। कुछ कबूर ये हैं जिनको अपनी हालत में बरकरार रखा गया है। ये सब जो हैं वो अहले बैत में से हैं। ये बीबियाँ जो हैं उनकी तादाद 6 है। ये कुछ कबूर यहाँ पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। ये सब हज़रत अब्बास की बहनें और बेटियाँ बताई जाती हैं। वाक़या करबला के बाद ये बीबियाँ यहाँ पे तशरीफ़ लाई थी। तो पुरानी मस्जिद थी उसको वैसे ही रखा गया है लेकिन उसको जो है ना उसको भी रेनोवेट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं ये वो वाली जगह है जहाँ से मेन एंट्रेंस होती थी और आप देख सकते हैं यहाँ से लोग आते थे और ये पुराना यहाँ पे टूटियाँ वगैरह लगी होती थी लेकिन वो टूटियाँ ख़त्म करके और यहाँ पे दरख्त बरकरार है। पीछे मस्जिद होती थी, मस्जिद अभी भी वैसी है। और ये मेरे पीछे हज़रत रुकैया बिनते अली का मज़ार मुबारक है। ये माशाल्लाह मस्जिद है, इसको अपनी हालत में ऐसे ही बरकरार रखा गया है। ये मुसल्ले हैं। ये छोटी सी बिल्कुल मस्जिद बनाई गई थी। ये बताया जाता है कि ये लाहौर की सबसे पहली मस्जिदों में से एक मस्जिद है जिसकी बुनियाद अहले बैत ने यहाँ पे आके रखी थी। यहाँ पे हज़रत दाता गंज बख्श और हज़रत फरीदुद्दीन गंज शक्कर भी आके हाज़िरी दिया करते थे और अपने चिल्ले वगैरह काटा करते थे। सामने वाली साइड पे हज़रत दाता गंज बख्श एक छोटी सी निशानी रखी गई है, वो भी यहाँ पे हाज़िरी देने आया करते थे। ये मकाम हज़रत दाता गंज बख्श के लिए मखसूस है, ये आप देख सकते हैं। और जो सामने वाली साइड है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप देखेंगे हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी और हज़रत सैयद बाबा मोहद्दरिया बुखारी की निशानी है। ये सामने हज़रत रुकैया बिनते अली का मज़ार है। पीछे आप देख सकते हैं अभी भी दूध की सबील की न्याज दी जा रही है। यहाँ पे ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मनते मुरादें करते हैं और जब उनकी मनते मुरादें पूरी हो जाती हैं फिर वो आके यहाँ पे लंगर और न्याज तकसीम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हज़रत रुकैया बिनते अली का मज़ार जो है वो बनाया गया है। ज़री मुबारक अस्सिर नौ तश्कील दी गई है। गोल्डन कलर की आप देख सकते हैं जाली हैं जिसको सिल्वर जालियों के साथ एक बेहतरीन कम्बिनेशन दिया गया है। ऊपर सब्ज़ कलर का जो है वो गुंबद मुबारक है। ये बिल्कुल नई हाल ही में इसका इफ्तिताह किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी काविश से ये रोज़ा मुबारक तमीर किया गया है। अलम को उसी हालत में बरकरार रखा गया है। अभी अलम वाली साइड पे भी जाएंगे, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सैयद ज़ादियाँ हैं, सैयदा बीबी गोहर और सैयदा बीबी शहबाज, ये अहले बैत के घराने में से हैं।
ये इनकी कब्र मुबारक है। 2 कब्र यहाँ पे हैं। एक सैयदा रुकैया बिन्त अली की कब्र मुबारक बिल्कुल सामने है और 3 कब्र मुबारक बिल्कुल इसकी बैक साइड पे हैं। सैयदा रुकैया बिन्त अली की कब्र मुबारक आप ज़ियारत कीजिए और दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीर अल मोमिनीन, ये हज़रत अली की बेटी हैं सैयदा रुकैया बिन्त अली। ये हज़रत रुकैया बिन्त अली का मज़ार मुबारक। ये पीछे वाली साइड जो है वो लेडीज़ वाली जगह है, जबकि ये दाईं तरफ जो अलम से अगर आप देखें तो ये दाईं तरफ पे जेंट्स वाली साइड है। लोग अपनी इबादत और दुआओं में मशगूल है। हज़रत अब्बास अलमदार की अलम वाली जगह पे है। ये पीछे वैसे ही अलम मुबारक को रखा गया है। यहाँ पे चरागां और दिए वगैरह जो है वो जलाए जाते हैं और यहाँ पे आके ख़ुसूसी दुआओं का अहतमाम किया जाता है। ये 3 रास्ते बनाए गए थे नक्शे में, लेकिन उसको सिक्योरिटी की बुनियाद पे बंद कर दिया है। ये पीछे जो है वो जंगले आप देख सकते हैं, इसको दरवाज़ों को बंद कर दिया है सिक्योरिटी की बुनियाद पे। 1, 2 और ये 3, वो सामने 4, इनको बंद कर दिया सिक्योरिटी की बुनियाद पे। और जैसे पहले एंट्रेंस होती थी वैसे ही रखा गया है। हज़रत गाजी अब्बास अलमदार का अलम आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अलम रखे गए हैं और ये यहाँ पे चरागां किया जाता है। ज़ायरीन यहाँ पे आके ख़ुसूसी दुआएं करते हैं। बहुत ही रूहानियत वाली और नूरानियत वाली जगह है। अहले बैत का घर है। अलम मुबारक के बिलमुकाबिल ये हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर अली शाह बुखारी का मज़ार है, जो हज़रत बाबा सैयद मौज दरिया के हकीकी भाई हैं। ये उनका रोज़ा मुबारक, उनकी कब्र है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मज़य्यन किया गया है। ये दरबार का अहाता है जहाँ पे ज़ायरीन बैठे हुए हैं और अपने अंदाज में कोई तबरुक तकसीम कर रहा है और कोई दुआएं मांग रहा है। यहाँ पे कोई इबादत में मशगूल है। अच्छा, यहाँ पे सफाई का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया है। वर्कर्स जो हैं वो यहाँ हर वक्त झाड़ू देते रहते हैं ताकि किसी किस्म की जो है वो यहाँ पे पूरा करकट ना हो और सफाई का इंतज़ाम रहे। यहाँ पे लेडीज़ ने ख़ास तौर पे झाड़ू पकड़े हुए हैं। जो लेडीज़ वर्कर हैं वो यहाँ पे वहमा वक्त जो है वो सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने में आती है कि इस दरबार में हर वक्त अहले बैत का जिक्र होता रहता है और ज़ाकिरीन बैठ के यहाँ पे अपने अपने अंदाज में जो है वो नोहा खानी और अज़ादारी करते हैं। इस दरबार की एक और जो खसूसियत है, बहुत ही वसी व बुलंद जो है ईरानी इराकी तर्ज का जो है गुंबद बनाया गया है और उसमें की कुमकुमे लगाए गए हैं। ये दरबार की अगली साइड है और ऊपर ये देख सकते हैं आप कि लकड़ी का और मार्बल का ख़ास जो है वो काम किया गया है। ये बीबियाँ पाकदामन का मरकज़ी गेट है जहाँ से ज़ायरीन अंदर तशरीफ़ लाते हैं और इसके बिल्कुल ही ऊपर आप देखेंगे कि लकड़ी का और फनूस का काम किया गया है और मेरे बिल्कुल ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का ऐसा काम किया गया है और इसी के ऊपर गुंबद बनाया गया जो कि मरकज़ी गुंबद है। दरबार बीबियाँ पाकदामन में मुख्तलिफ अहाते बनाए गए हैं और ये ऊपर जाने वाला रास्ता भी है। ऊपर जो है वो भी इसी तरह ही अच्छे अंदाज में इसको मुज़य्यन किया गया है। ये सहन है, छोटा सा एक सहन है और सफाई का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा गया है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो तबरुक तकसीम करते हैं तो फूलों की पत्तियाँ ज़मीन वगैरह पे गिर जाती हैं। फिर उनकी सफाई वगैरह के लिए वर्कर्स मौजूद हैं
इंतज़ामिया मौजूद है जो साथ साथ इसको साफ़ करती रहती है ताकि एक पकीज़गी का माहौल बरकरार रहे। और जैसे ही आप अंदर तशरीफ़ लाते हैं ना, तो ये आपको बहुत ही बड़ा गुंबद नज़र आएगा जो कि सफ़ेद और सब्ज़ टाइलों से बनाया गया है और उसके ऊपर कशीदाकारी की गई है। अभी मैं ऊपर वाले हिस्से में आ गया हूँ। ये भी ज़ायरीन के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। यहाँ से आपको मैं गुंबद दिखाऊँगा। ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से आप ये एक व्यू देख रहे हैं। ये पीछे मस्जिद मुबारक है और ये मज़ार मुबारक आप देख सकते हैं। सैयदा रुकैया बिनते अली का मज़ार मुबारक है। और ये पीछे जो है वो अलम वाली जगह है जहाँ पे हज़रत दाता गंज बख्श तशरीफ़ लाते थे और वो पीछे मरकज़ी अलम है, उसका पंजा मुबारक लगाया गया है। और अगर आप देखें तो ये बीबियाँ पाक दामन के साथ एक छोटा सा कब्रिस्तान है। ये पुराना और तारीख़ी कब्रिस्तान है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको तमीर किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने इसका 13 रजब को इफ्तिताह किया है। 4 साल के अरसे में ये तमीर किया गया है। ये अपनी तर्ज का एक फ़न तमीर है और ये लकड़ी का बड़ा खूबसूरत काम किया है। अभी ऊपर वाली साइड पे काम जारी है, वहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात काम करेंगे ताकि क्योंकि एक वसी और अरीज़ हरम है तो इसकी मैनेजमेंट ऊपर रहेगी और वहाँ से सारा कंट्रोल करेगी। मुख्तलिफ शोबाजात बनाए जाएंगे जहाँ से जो है वो हरम को कंट्रोल किया जाएगा और उसकी इंतज़ामी मामलात देखे जाएंगे। पहली मंजिल पे ये आपको दिखा रहा हूँ, अभी काम जारी है, जबकि नीचे वाला हिस्सा ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। ये अब मैं दूसरे फ्लोर पे जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों पे भी जो है वो टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं। अभी यहाँ पे रगड़ाई वगैरह का काम जारी है। ये गुंबद मुबारक, अच्छा गुंबद मुबारक में भी ना ये सब्ज़ रंग की टाइलें वगैरह लगाई गई हैं। ये सेल्फ इम्पोज टाइलें हैं जिससे एक गुंबद की बड़ी खूबसूरती निखर के आती है। अभी ऊपर वाली जगह पे जो है वो काम जारी है, ये आप देख सकते हैं। ये बीबे पाक दामन की अकबी साइड है जो कि कब्रिस्तान है। ये बीबिया पाक दामन का मरकज़ी अहाता है जो मस्जिद की जगह है। अभी मैं बलाई जगह पे खड़ा हूँ जो छत वाला हिस्सा है। ये गुंबद के नीचे बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे लैंप भी लगाए गए हैं और टाइलों के अंदर जो आप देख सकते हैं ख़ास तौर पे सेल्फ इम्पोज काम हुआ हुआ है। ये आप गुंबद वाली जगह देख सकते हैं। अभी छत पे खड़ा हूँ, मुझे मौका मिल गया, भाई ने इजाज़त दी है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये आप देखें ये कितना खूबसूरत टाइलों का काम किया गया है और एक एक चीज़ को बड़े ध्यान के साथ और मुज़य्यन तरीके से सजाया गया है। गुंबद मुबारक रुकैया बिनते अली, ये मरकज़ी गुंबद है। ये मस्जिद के अहाते वाला गुंबद है, ये आप देख सकते हैं। ये पीछे मज़ार मुबारक, नीचे मज़ार मुबारक सैयद रुकैया बिनते अली है। मैं छत पे खड़ा हूँ और ये सैयदा रुकैया बिनते अली का मरकज़ी गुंबद मुबारक है।